तो प्रथम तो श्री भरत जी ने निर्णयात्मक स्वर में कहा कि हित हमार सियपति सेवकाई, मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। पर उनके हृदय में पीड़ा है, बड़ी भारी वेदना है, व्यथा से भरा हुआ उनका स्वर है। फिर अंत में जैसे कोई थका हारा व्यक्ति हो, उस प्रकार सबको प्रणाम करते हुए, क्योंकि वहां माताएं हैं, वहां गुरुजन भी हैं, सबको प्रणाम करते हुए श्री भरत जी कहते हैं, आपनी दारुण दीनता, कहूं सब ही सिर देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के जरनि न जा। जैसे सुबक सुबक कर कोई बालक रोता है ना, उस प्रकार भरत जी कहते हैं, कैसे किसी को अपना हृदय खोल कर दिखाऊं। भरत जी कहते हैं, डर ना मोहि जग कही कि पोचू, परलोकहूं कर नाही न सोचू। बोले न तो मुझे इस बात का डर है कि संसार मेरे बारे में क्या कहेगा, और मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि मेरा परलोक बिगड़ेगा। मेरे हृदय में दुख केवल एक बात का है, एक उर बस दुसह विचारी, मोहि लगी भेल सिय राम दुखा। अरे एक ही उर बस दुसह दवारी, एक ही दावानल मेरे हृदय में धधक रहा है कि मोहि लगी भे सिय राम दुखारी, मेरे कारण श्री सीताराम जी को कष्ट हुआ है। मुझे लोक परलोक की चिंता नहीं है। ये किसी विशुद्ध प्रेमी के हृदय के उद्गार हैं। परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, पर मैं अपने इष्ट आराध्य, अपने प्राण धन, अपने जीवन सर्वस्व के दुख का कारण बना, मैं उनकी पीड़ा का कारण बना, मेरे कारण श्री सीताराम जी को कष्ट हुआ। इस दुख को किस प्रकार संभालूं? इस कष्ट का निवारण कौन करेगा? आप सब तो अपनी अपनी बात कहते हैं और अपने अपने स्थान पर सब ठीक कहते हैं, पर कोई मेरे हृदय की दशा भी तो समझे। तब कहते हैं, आपनी दारुण दीनता, कहूं सब ही सिर नाय, बिन देखे रघुनाथ पद, कि जिए के जरनी न जाए। इस समय मेरे हृदय की इस व्यथा वेदना की केवल एक ही औषधि है, ये श्री रघुनाथ जी के युगल चरणों का मुझे दर्शन हो जाए। भरत जी कहते हैं, अरे जीवन का लाभ तो प्यारे लक्ष्मण ने पाया। जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तजि राम चरण मन लावा। भरत जी के कहने का तात्पर्य, अरे कोई ही बड़भागी होता है जिसको सब छोड़कर प्रभु के चरणों का भजन करने का, सब छोड़कर प्रभु के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य सुयोग प्राप्त होता है। थोड़ा बहुत भजन साधन आप हम सब कर ही रहे हैं, पर वो जिसकी याचना गोस्वामी जी करते हैं, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करूं दिन रात। ऐसा भजन श्री लक्ष्मण जी ने किया है, ऐसी सेवा उनको मिली है। जीवन लाहु लखन भल पावा, अरे जीवन का लाभ उनको मिला। सब तजि राम चरण मन ला।
अपनी ओर देखता हूं, मोर जन्म रघुबर बन लागी। अरे मुझे लगता है मेरा तो जन्म ही श्री राम जी के दुख के लिए हुआ था। किसी भी प्रकार से अपने हृदय को संभाल नहीं पा रहे हैं। और जब सब अवधपुर वासियों ने देखा, सभी साधु साधु कह उठे श्री भरत जी के हृदय का वो निर्मल निश्चल प्रेम देखकर। रोते रोते भरत जी कहते हैं, यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठ सदा सदोष। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट सदाई दोषों से भरा हुआ हूं, पर फिर भी एक बात का भरोसा है मुझे, आपुन जाने न त्यागी, मोहि रघुबीर भरोसा। पर फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे अपना मानते हैं, त्यागेंगे नहीं मुझे। यदि मैं शरण में चला जाऊं तो शील निधान श्री रघुवर मेरा त्याग नहीं करेंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। तो भरत जी ने कहा कि अविलंब तत्क्षण बस प्रभु की ओर चल दीजिए। जब वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा सिंहासन पर बैठिए, अयोध्या वासियों को थोड़ा संबल मिला। पर जब भरत जी ने कहा राम जी की ओर चलिए, तो सबका मन मयूर नाच उठा। केवल इस बात को सुनने मात्र से सबका रोम रोम हर्षित हो गया कि प्रभु की ओर चलिए। अवश्य चलिए बन राम जहां भरत मंत्र भल कीन। ये शब्द कहकर उन सब शोक सिंधु में डूबते हुए अवधपुर वासियों को मानो भरत जी ने जहाज पर बिठा दिया। केवल इतनी बात कहकर अरे प्रभु की ओर चलिए। अरे जीव का मंगल उसी क्षण हो जाता है जिस दिन वो ये सोचता है कि अब संसार को छोड़कर भगवान का भजन करूंगा। पर फिर दोहरा रहा हूं मैं अपनी बात, जब वो कहता है संसार को छोड़कर भगवान का भजन करूंगा, एक हाथ से संसार को पकड़े रहकर तो हम सब भी माला घुमा ही रहे हैं, पर संसार को नहीं छोड़ते, छोड़ना भी नहीं चाहते। छूटता नहीं ये तो एक बात है, हम छोड़ना भी नहीं चाहते। और ये क्या है? ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, छोड़ना नहीं चाहते। अरे भरत जी ने कहा कि बिना श्री रघुनाथ जी के ये सब किस काम का है? भरत जी ने कहा कि इस सब का प्राण तो श्री रघुनाथ जी हैं। जैसे बिना प्राण के मृतदेह स्पर्श करने योग्य नहीं होती, स्पर्श कोई करे तो उसको स्नान करना पड़ता है, ऐसे जी भरत जी ने कहा ये तो देखने योग्य भी नहीं है। जो जहां है जैसा है उसको यथावत छोड़ चलो प्रभु की ओर चलो। और जैसे ये बात सबने सुनी, अवधपुरवासी नाचने लगे। कहाँ ही परस पर भावड़ काजू, कहाँ ही परस पर भावड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू, सकल चले कर साजहि साजू, जेहि राखहि रहु घर रखवारी, जेहि राखहि रहु घर रखवारी, सुजानई जनु गर्दन मारी, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम
जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। सब लोग कहने लगे भाई ये तो बड़ा काम हो गया। अच्छा आप सब तो जा नहीं सकते, प्रत्येक घर में कोई तो रहेगा, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति का आही। भरत जी भी कुछ कुछ शुचि सेवकों को छोड़ कर गए हैं, क्योंकि संपत्ति मेरी नहीं है, संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। अब दायित्व तो मेरा है, तो पीछे भी कोई रहेगा। तो जिसको कहा जाए भाई तुम रह जाओ, यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, कह रहे सो जाने जनु गर्दन मारी। कोई रहना नहीं चाहता। जरऊ संपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई। बोले अगर संपत्ति की रक्षा के लिए यहां रहना पड़ रहा है तो बोले जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख। अरे आग लगे ऐसी संपत्ति में जो श्री रघुनाथ जी का दर्शन नहीं होने दे रही। सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहा। यहां श्री गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं उसी को संपत्ति, उसी को सुहृद जानना मानना चाहिए जो भजन में सहायक है। वही संपत्ति, वही साधन, वही सुहृद। सुहृद है जो भजन में सहायक है। तो बड़े भाव चाव से सब चले हैं। यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, पूर्व भी हमने इसकी चर्चा की थी। आगे आगे भरत जी हैं, पीछे पीछे सब अवधपुर वासी हैं। श्री भरत जी के पीछे चल रहे हैं माने श्री राम जी का दर्शन होगा ही होगा। भक्त के पीछे चलने वाले को तो भगवान मिलेंगे ही, प्रभु का दर्शन अवश्य होगा। पर कैसे चलते हैं? पय आहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कहीं पय आहार, कुछ तो केवल दूध का ही आहार कर रहे हैं मार्ग में, कुछ केवल फलाहार करते हैं, और कुछ जो थोड़े अशक्त हैं एक ही समय भोजन करते हैं। कह रहे सब उत्तमोत्तम भूषण वसन भोग विलास के सब साधन छोड़कर इस प्रकार प्रभु की ओर चले हैं। अर्थात जो प्रभु की ओर चले उसका जीवन इस प्रकार का सात्विक होना चाहिए। इसकी क्या आवश्यकता थी, कितनी आवश्यकता थी? भरत जी के पीछे जा रहे हैं, दर्शन होगा ही होगा। पर भरत जी के पीछे चल कौन पाएगा? गुरु के पीछे चल कौन पाएगा? दीक्षा तो हो गई, पर लेकिन गुरु के मार्ग पर चल कौन पाएगा? जिसका जीवन संयमित होगा, जिसका जीवन सात्विक होगा। नहीं तो 2 कदम चल के पांव फिसल जाएगा, क्योंकि निपट सिलसिली गैल। ये बहुत गंभीरता पूर्वक चिंतन करने की बात यहां गोस्वामी जी ने कही है। राम जी के दर्शन के लिए सब चले हैं सत्वगुण धारण करके। जीवन शैली कैसी है उनकी, उनका आचार विचार कैसा है जिससे जीवन में सत्वगुण बढ़े। बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कह रहा हूं मैं ये बात, और उपदेश नहीं दे रहा हूं, एक साधक की भांति आपसे कह रहा हूं। हम सबका आहार विचार
सात्विक हो, इस विषय पर हमने अनेक बार यहां चर्चा की, क्योंकि अनेक अनेक प्रसंग ऐसे उपस्थित होते रहते हैं। पर विगत 6 मास में, पिछले 6 महीनों में मैंने स्वयं एक साधक के रूप में इस बात का बड़ी गंभीरता से चिंतन भी किया और इसका अनुभव भी किया कि कितना गंभीर प्रभाव हमारे चिंतन पर, हमारी चेतना पर, हमारे आहार का पड़ता है। कितना गंभीर प्रभाव। हम इसको हंसी खेल समझते हैं। इसलिए कभी आपसे मैंने कहा था, प्रसाद के नाम पर केवल अपनी रसना का पोषण मत करते चलिए, ईमानदार रहिए इसके प्रति। और हम लोगों को तो इस विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए। क्या है, श्री जी को भोग लगा है, ठाकुर जी को भोग लगा है, कुछ भी ना समय का विचार है ना कुछ और, बस पाए चले जा रहे हैं। कुछ नहीं, वो वस्तु स्वाद बुद्धि से पाई जा रही है। आप केवल कहने को प्रसाद कह रहे हैं, लेकिन वो वस्तु स्वाद बुद्धि से पाई जा रही है। केवल रसना का पोषण करने के लिए ये सब हो रहा है, और इससे कोई लाभ नहीं अपितु हानि है। जैसे श्री जयदेव जी को जब आज्ञा हुई ना, किसी ने आकर आज्ञा सुनाई श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कि प्रभु की आज्ञा है आप विवाह करें, तो एक बड़ी सुंदर बात श्री जयदेव कविराज वहां पर कहते हैं, अरे वो करें, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। बोले हम ये सब नहीं संभाल सकते हैं, और वो एक क्या, वो तो अनेक करें, वो तो समर्थ हैं। तो ठाकुर जी हैं भाई। पर हमको अपने साधक जीवन का विचार करना है। सबने किया है। उत्तम भोग श्री स्वामी जी, श्री बिहारी जी को नित्य लगाते हैं, पर आप कैसे प्रसाद ग्रहण करते हैं? खीर के कुल्हड़ में एक सीख डुबोते हैं, और वो सीख से जो एक बूंद खीर टपकती है, बस उतना प्रसाद श्री स्वामी जी ग्रहण करते हैं। और मोर मरकट तिमी पोषे, वृंदावन के मोर बंदरों को सब प्रसाद पवाते हैं। आचार्यों का आचरण ही प्रमाण है। और कोई संयम तो बाद में जीवन में लाइए, सबसे पहले आहार का संयम जीवन में हो। और मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसका कितना गंभीर प्रभाव आपकी चेतना और आपके चिंतन पर सीधा पड़ता है। डायरेक्ट, प्रत्यक्ष प्रभाव होता है इसका। जिसका आहार दूषित है, जिसका आहार अनियमित और असंयमित है, वो व्यक्ति कभी कुछ भी कर ले पर भजन नहीं कर सकता। बात बिल्कुल पक्की है। और पिछले 6 महीनों से कुछ अनुभव किया, कुछ प्रयोग कर रहा था मैं, इसीलिए अब बड़ी दृढ़ता पूर्वक की बात कह रहा हूं। वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है पर भजन नहीं कर सकता। जिसका आहार नियमित संयमित नहीं है, शुद्ध सात्विक नहीं है, पवित्र नहीं है, अपने शरीर की प्रकृति की अनदेखी करके आप ज्यादा देर चल नहीं पाएंगे। तो इसका सब साधकों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कोई कारण रहा होगा कि जब ध्रुवदास जी वृंदावन शतलीला में वृंदावन की रहनी बताते हैं तो कहते हैं, दूजे तीजे जो जुरे साक पत्र कछु आई, ताही सो संतोष कर रहे अधिक सुख पाए। अब चलो भाई, हम तो ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जो भी हम पाए वो वस्तुतः प्रसाद बुद्धि से ही पाए, स्वाद बुद्धि से नहीं। समय का, अपने शरीर की स्थिति का, अब सबके लिए कोई एक नियम तो दिया नहीं जा सकता। सबकी आयु अलग अलग है, सबके शरीर की अवस्था अलग अलग है, सबके शरीर की प्रकृति अलग अलग है।
अपनी आयु अवस्था अपनी प्रकृति देखकर समझकर शरीर जिससे स्वस्थ रहे, भजन के योग्य बना रहे। नहीं तो भाई जीभ बिगड़ जाती है, फिर हाथ नहीं आती। कभी कभी मैं देखता हूं रात को 11 बजे 12 बजे पा रहे हैं, क्या करें, बड़े प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, कुछ भी पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। कहा था आपसे मैंने, प्रसाद लिया जाता है तो फिर प्रसाद बुद्धि से लिया जाता है, कण मात्र लिया जाता है। हमारे गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज लगभग जीवन भर एक ही वस्तु उन्होंने पाई। अच्छा, वो तो एक ही समय भोजन करते थे, मधुकरी के लिए जाते थे ब्रजवासियों के यहां, एक समय प्रसाद पाते थे, और उसमें भी जैसे हम लोगों के यहां थाल सजता है, ऐसा नहीं था। अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले की बात है, कौन मुझे कह रहा था, बोले महाराज जी हमारे यहां दोपहर को राजभोग में कम से कम 14-15 चीज होती है। अगर ध्यान से सुनना, अगर प्याज लहसुन भजन भावना के अनुकूल अनुरूप नहीं है ना, अगर प्याज लहसुन हमारी भजन भावना के अनुकूल अनुरूप नहीं है तो रबड़ी का कुल्हड़ भी नहीं है। ऐसा गरिष्ठ आहार करके कैसी बुद्धि होगी, कैसा चिंतन होगा, मन किस ओर जाएगा। ठाकुर जी पाए भाई, ठाकुर जी सब कुछ पाए जो ठाकुर जी हैं। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। तो मैं तो इतना ही कहकर आगे बढ़ूं, क्योंकि ये बात यहां आ गई और मुझे दोहा बहुत प्रिय है। राम जी की ओर सब चले हैं, कैसा जीवन हो गया। पय आहार फल असन एक निसि भोजन, एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। परम श्रद्धेय भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ये बात बहुत कहा करते थे। वो कहते थे जिसके आहार में और जिसके पहनावे में सादगी आ गई, अब समझ लो अब ये चला है प्रभु की ओर, अब ये भजन के मार्ग पर चला है। और ये बात जो मैंने कही थोड़ी जोर से लगनी चाहिए, इसलिए दोबारा दोहरा देता हूं। अगर प्याज लहसुन भजन भावना में बाधक है ना, तो ऐसा गरिष्ठ आहार, रबड़ी पुआ जो आप लोग पाते हैं, वो भी भजन भावना में कोई बहुत अधिक सहयोगी नहीं है, वो भी बाधक है और उससे अधिक बाधक है। और फिर कहकर आगे बढ़ता हूं कि जिसका आहार नियमित संयमित नहीं है, शुद्ध सात्विक नहीं है, पवित्र नहीं है, वो कुछ भी कर ले, पहलवानी तो कर सकता है, बुद्धिमानी भी कर सकता है, मनमानी तो वो कर ही रहा है, पर भजन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। शायद हमने पूर्व में कभी चर्चा की थी ना, मैंने शंभू जी से कहा भी था कि वो श्री अनन्या अली जी का जो स्वप्न प्रसंग है उसको आप छपा दें, वो साधकों के बड़े काम की बात है। इस विषय में उन्होंने अपने कुछ अनुभव लिखे हैं श्री अनन्या अली जी महाराज ने। आप देखो, मैं कई बार सोचता हूं वो तो सिद्ध कोटि के रसिक थे, उनको तो लीला दर्शन प्रत्यक्ष था, वो तो सिद्ध कोटि के महानुभाव थे। उनके भी अगर कभी आहार में कुछ भूल हो जाती थी, त्रुटि हो जाती थी, कुछ भूल से कुछ ऐसा पा लिया जो नहीं पाना चाहिए, तो मन चित्त कैसा हो जाता था, स्वयं उन्होंने उन प्रसंगों में वर्णन किया है। हाँ, पर इतना अवश्य आप कहोगे भाई हमको तो कुछ नहीं होता, इतनी बड़ी बड़ी बात आप क्यों कह रहे हो, हमको तो ऐसा कुछ नहीं होता। परम पूज्य पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज, उनका नियम था कि ब्रज के बाहर की कोई भी वस्तु वो स्पर्श नहीं करते थे। मधुकरी भी लेते थे तो ब्रजवासियों के यहां से ही लेते थे, ब्रज के बाहर की कोई वस्तु स्पर्श नहीं करते थे।
तो एक बार कलकत्ते के कोई सेठ आए, सूखा मेवा लेकर आए। अब उस समय भाई ऐसा कोई बाजार तो यहां था नहीं, वस्तुतः उस समय साधक ही आते थे, आजकल दर्शक आते हैं, उस समय दर्शनार्थी आते थे। तो बाबा के लिए लेकर आए, बाबा ने लेने से मना कर दिया। पास में एक ब्रजवासन मैया बैठी थी, उसने कहा बाबा जी तो सूखा मेवा है, या ये तो धल्ले काम आएगो, ये तो सूखा मेवा है, या तो कहा है जाएगो। ब्रजवासन का तात्पर्य था कि कोई सीधा सामान तो है नहीं, अन्न तो है नहीं, सूखा मेवा है। बाबा ने कहा लाली तू भजन करे? बोली ना है बाबा। तो बाबा ने कहा फिर तोय का पता का है जाएगो, जो भजन करे वाय पतो पड़े कि याय लेवे ते का है जाएगो और का नहीं है जाएगो। तो जो वस्तुतः साधक है उसका तो प्रथम प्रयास और गंभीर प्रयास होना चाहिए इस ओर। दो बातें हैं इसमें, नियमित भोजन और संयमित भोजन। नियमित भी हो, जैसे एक ये घड़ी है ना, ऐसे एक आपका बॉडी क्लॉक भी है। थोड़ा अपने शरीर पर भी दया करनी चाहिए। एक तो नियमित हो और फिर संयमित हो। तो इस प्रकार की जीवन शैली अवधवासियों की हो गई प्रभु की ओर चलते ही। श्री सीताराम जी के चरणों का ध्यान करते हुए प्रभु मिलेंगे, प्रभु का दर्शन होगा। इस भाव से, इस चाव से, इस उत्साह से सब अवधवासी श्री भरत जी के पीछे चले। निषाद राज ने देखा भरत जी आ रहे हैं। पहले पहले उसके मन में संशय हुआ। अकेले जाते तो बात और थी, सेना लेकर जा रहे हैं। अच्छा भरत जी तो सब साज सामान लेकर गए ना कि वहीं श्री रघुनाथ जी का अभिषेक होगा, और हम सब श्री राजा राम के पीछे पीछे ही लौट कर आएंगे। वो तो अपने मन में यही पक्का निश्चय करके जा रहे हैं कि राम जी को लेकर ही आएंगे, वहीं पर अभिषेक हो जाए। भरत जी ने कहा फिर अभिषेक की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अभिषेक की प्रतीक्षा करने में बड़ा अमंगल हो गया। रात को राजा ने कहा सुबह अभिषेक होगा, और सुबह कुछ और ही घटना घट गई। तो भरत जी ने कहा कि अयोध्या वापस आने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, वहीं पर प्रभु का अभिषेक कर देंगे। सब तीर्थों का जल, सरोवरों का जल, समुद्र का जल भरत जी लेकर ही चले। भारी सेना साथ में है, सब अयोध्या वासी हैं, क्या होगा? निषाद राज के मन में आया कि अकेले जाते तो बात समझ में आती, सब सेना लेकर जा रहे हैं, इनके मन में कुछ खोट है। निषाद राज ने कहा कोई बात नहीं, जब तक मैं हूं तब तक ये आगे जा नहीं सकते। आवेश में आकर निषाद राज ने कहा कि सब सेना तैयार करो। एक बड़े बूढ़े ने कहा कि मुझे शकुन हो रहे हैं, मुझे शकुन हो रहे हैं, और सुंदर शकुन हो रहे हैं। भरत जी पर इस प्रकार का संशय करना ठीक नहीं, पहले उनके मन का मनोरथ जान लेना चाहिए। यदि आपको उनके मन में कोई खोट लगे तो बात देखी जाएगी। पर उस वृद्ध ने कहा कि मेरा हृदय ऐसा कहता है कि जो भी होगा मंगल होगा, लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा। अच्छा अब देखो, जो बात अभी मैं आपसे कह रहा था ना, वही बात यहां आगे पुनः प्रकट हो रही है। निषाद राज ने कैसे जाना भरत जी के मन में क्या है? अब सीधे सीधे तो जाकर पूछ नहीं सकते, हाँ भाई कैसे जा रहे हो? वो भी भरत जी हैं, और चक्रवर्ती महाराज की सब सेना साथ में है, गुरु वशिष्ठ जी साथ में हैं। निषाद राज ने बड़ी बुद्धिमानी से कार्य किया। भेंट सजाई, अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे, मीन पीन
पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आए। ध्यान से सुनना। निषाद राज ने पहले सब सेवकों के हाथ भेंट भेजी। भेंट में 3 चीज भेजी। डलिया सजाकर भेजी है निषाद राज ने। एक डलिया में क्या है? कंद मूल फल है। एक में खग मृग हैं, अभी अभी जिनका आखेट हुआ है। और एक में मीन पीन पाठीन पुराने। मोटी मोटी पुरानी मछलियां हैं, उनको डलिया में भरकर भेजा। ये 3 प्रकार की भेंट गई। निषाद राज ने कहा वो जिस प्रकार की भेंट उठाएंगे वहीं से मुझे अनुमान हो जाएगा कि उनके मन में क्या है। समझ में आई बात? किस तरीके की वस्तु आपको प्रिय है, किस तरीके की वस्तु आपको खाने में स्वाद लगती है, ये आपके भीतर की वृत्ति का परिचय है। बोले यदि भरत जी का हृदय शुद्ध होगा तो बोले वो कंदमूल की जो डलिया है ना वो स्वीकार कर लेंगे। कोई और मनोरथ होगा, कोई षड्यंत्र लेकर जा रहे होंगे, फिर खगमृग और सीधे युद्ध के लिए जा रहे होंगे तो फिर मीन पीन पाठीन पुराने, मैंने उसी को चुनेंगे। कहीं भरत जी ने देखा नहीं, वो कंदमूल से भरी जो टोकरी थी बस केवल उसका आदर से स्पर्श किया। निषाद राज समझ गए कि वो जो वृद्ध को शकुन हो रहा था वो ठीक ही है, भरत जी का हृदय शुद्ध है। गोस्वामी जी लिखते हैं मिलन साज सजी मिलन सधाए और मंगल मूल सगुन शुभ पाए। वशिष्ठ जी का दर्शन किया, देख दूर ते कहीं निज नाम, देख दूर ते कहीं निज नाम, कीन्ह मुनि सही दंड प्रणाम, कीन्ह मुनि सही दंड प्रणाम, जानी राम प्रिय दीन असीसा, जानी राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहे बुझाई मुनीसा, निषाद राज ने अपना नाम लेकर कहा कि मैं निषाद राज आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। ये रघुनाथ जी का प्रिय है, वशिष्ठ जी जानते हैं। जान राम प्रिय दीन असीसा, और भरत जी को परिचय दिया, कौन है ये? अरे बोले रघुनाथ जी का प्रिय है और बड़ा प्रिय मित्र है उनका, राम जी का मित्र है। क्योंकि भरत जी तो चले जिस मार्ग से श्री सीताराम जी गए हैं, भरत जी का वश चले तो भरत जी पग पग पर दंडवत करते हुए जाएं, और ये तो राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि संदन त्यागा, राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुराग, राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही तो भरत जी ने रथ छोड़ दिया, नीचे उतर आए और प्रेम में उमगते हुए दौड़े निषाद राज की ओर। निषाद राज ने लेकिन दूर से
मर्यादित आचरण करते हुए पृथ्वी पर माथा टेककर श्री भरत जी को प्रणाम किया। करत दंडवत देखिते ही भरत लीन उरला, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समा। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। निषाद राज दंडवत कर रहे हैं। भरत जी ने हृदय से लगा लिया। भरत जी को तो यूं लग रहा है कि जैसे लक्ष्मण जी से ही भेंट हो गई। इतना कसकर, इतना गाढ़ आलिंगन श्री भरत जी ने दिया। धन्य धन्य कहकर देवता पुष्प बरसाने लगे। श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, इस पृथ्वी पर सर्वाधिक आनंद उसी क्षण प्रकट होता है जब भगवान के दो भक्त मिलते हैं। जब प्रभु के दो प्यारे भक्तों का मिलन होता है, उस समय ये धरती पवित्र हो जाती है, ये अस्तित्व कृतार्थ हो जाता है। क्योंकि देवता क्या देख रहे हैं, वे लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले ही सींचा। जहां की छूत जगत को लागे, बोले ते ही भरी अंक राम लघु भ्राता। श्री भरतलाल जी ने उसको हृदय से लगाया है। और मिलत पुलक परिपूरित गाता, कह रहे क्यों ना हो। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप कुंज समुहा। बोले अगर जमाई लेते लेते भी कोई राम राम कह दे ना, अरे वो भी निष्पाप हो जाता है। कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हसत अजान, तोहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। कैसे भी कोई नाम ले ले वो पवित्र हो जाता है। भरत जी विचार कर रहे हैं, यह तो राम लाई उरलीना। अरे इसको तो रघुनाथ जी ने अपने हृदय से लगाया है। कुल समेत जग पावन की। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे जमाते जमाते कोई राम राम कह दे निष्पाप हो जाए, क्या आश्चर्य है। अरे उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन श्री रघुनाथ जी ने इसको हृदय से लगाया है। गोस्वामी जी कह रहे कैसे मिले हैं भरत जी निषाद राज से, अरे वो रीति कहने में नहीं आती। कैसी होती है प्रभु के चरणों की प्रीति। गोस्वामी जी कह रहे तुलसी जाके मुख ते, धोखे हो निकसत राम। वाके पग की पगतरी, और मेरे तन को जाम। श्री निषाद राज को संग लेकर श्री भरतलाल जी आगे बढ़े। पूछते जाते हैं, कहां ठहरे थे, कहां बैठे थे, कहां सोए थे, कहां विश्राम किया था। निषाद राज सब स्थानों का दर्शन कराते श्री भरत जी को लेकर जा रहे हैं। भरत जी सब स्थानों का अपने हृदय के भाव से पूजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेत्रों के जल से उन स्थानों का, जहां प्रभु के चरण पड़े, जहां प्रभु कुछ देर बैठे, जहां प्रभु ने विश्राम किया, अपने प्रेमाश्रु से उन सब स्थानों का अभिषेक करते हुए श्री भरत जी आगे बढ़ रहे हैं।
कभी कभी संकोच होता है, क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाऊं? पर फिर कहते हैं कि आपुन जानि न त्यागी ही मोहि रघुवीर भरोस। कई बार आपसे निवेदन करता हूं ना, अपनी ओर देखो तो फिर तो भाई क्या मुख ले विनती करूं। अपनी ओर देखे जीव तो ग्लानि होती है, माया की ओर देखे तो भय। भजन तो प्रभु के स्वभाव की ओर ही देखकर होता है। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति। दुर्दास जी करिए ताते बढ़ी जिए आस। प्रयागराज श्री भरत जी पहुंचे और कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन्ह प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमग उमग कर। अच्छा, यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्राय करके सब लोग तो सीताराम सीताराम कहते हैं, है ना, श्री सीताराम श्री सीताराम। पर भरत जी राम सी कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रयागराज जी का जब दर्शन हुआ ना, एक तो वैसे ही प्रयागराज जी के दर्शन से ही मन पवित्र हो गया, प्रसन्न हो गया, हर्षित हो गया। फिर अभी अभी श्री सीताराम जी यहीं पर स्नान अर्चन वंदन करके गए हैं। अब तो वो भरत जी के लिए परम तीर्थ है। वो वैसे भी तीर्थराज हैं, पर श्री रघुनाथ जी ने प्रत्यक्ष रूप में इस स्थान का सेवन किया है, यहां तीर्थराज का अर्चन किया है। अब तो भरत जी के लिए ये परम तीर्थ है। उस स्थान में प्रवेश करते ही हृदय में अनुराग उमड़ा। ऐसे पहले कभी हम लोग घर से वृंदावन आते थे ना, जैसे छठीकरा का मोड़ मुड़ते थे, मन की दशा कुछ और हो जाती थी। तो ऐसे ही भरत जी ने जैसे ही प्रयागराज का दर्शन किया, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि प्रेम में थे ना, इसलिए क्रम भूल गए। श्री सीताराम कहने के बजाय श्री राम सिय कहने लगे। सभी के भावों का आदर है। मुझे ऐसा लगता है कि भरत जी ने विचार कर कहा है राम सिय। जैसे गुरु की कृपा से गोविंद मिलते हैं तो प्रथम प्रणाम गुरु को किया जाता है ना, क्योंकि गुरु की कृपा से गोविंद मिले। तो यहां भरत जी कह रहे हैं राम जी की कृपा से हमको जानकी जी के चरण मिले हैं, इनकी कृपा से हमको इनका दर्शन हुआ है, इनकी कृपा से इनके चरण मिले हैं, इनकी कृपा से इनके वात्सल्य की छाया हमको प्राप्त हुई है। यहां भरत जी ने एक प्रकार से श्री जानकी जी के चरणों की प्रधानता स्थापित की है। ऐसे हमारे महाप्रभु कहते हैं ना, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा राधा चरण प्रधान। यहां भाव दृष्टि से आप देखें तो श्री भरत जी ने श्री जानकी जी के चरणों की प्रधानता स्थापित की है। राम सिय कहकर राम जी की कृपा से जानकी जी मिली हैं। राम जी ब्याह कर लाए, उनका दर्शन हुआ, उनका सेवन करने का सौभाग्य मिला, उनके चरणों की शीतल छाया मिली है, उनके वात्सल्य रस की धारा में हमने स्नान किया है। तो श्री जानकी जी के चरणों की प्रधानता यहां भरत जी स्थापित करते हैं। प्रयागराज में भरत जी ने स्नान किया। अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्बाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम, और न ही मैं मोक्ष चाहता हूं। जन्म जन्म रति राम पद बस यह वरदान न। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ अनुग्रह तो।
आपकी कृपा से श्री सीताराम जी के चरणों में जो प्रेम है वो दिन दिन बढ़े। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। अब जो वस्तु भरत जी मांग रहे हैं वो प्रयागराज देने में असमर्थ हैं। उनके भंडार में 4 पदार्थ हैं, 4 पदार्थ भरा भंडारो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो भरत जी ने पहले कह दिया, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत जी की याचना सुनकर प्रयागराज कहते हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाध। श्री प्रयागराज को प्रणाम करने के पश्चात श्री भरद्वाज जी के आश्रम में श्री भरत जी पहुंचे। भरत जी बड़े संकोच में हैं। संकोच किस बात का है कि मुनिवर कुछ पूछेंगे, क्या उत्तर दूंगा। एक बात और मैं यहां पर कहूं, प्रेमी बड़ा संकोची होता है। सर्वथा निर्दोष निरपराध होते हुए भी संकोची होता है। ठाकुर जी भी बड़े संकोची हैं। अवगुण करे समुद्र सम, गिनत नापनो जान। कभी अपने आश्रित जीव को प्रभु इस बात की ग्लानि नहीं होने देते। अगर हमको सदा अपने अपराध स्मरण रहें तो क्या जा सकते हैं कभी प्रभु के सन्मुख? ऐसी लीला, ऐसी कृपा, ऐसी करुणा प्रभु करते हैं। अनंत अनंत अपराध हम करते हैं, भूलते चले जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी नहीं चाहते कि ये अल्प सा भी, ये मेरे आश्रित ये जीव है, ये किंचित भी अल्प भी कोई कष्ट पाए। इससे पहले भरत जी कुछ कहते, भरद्वाज जी ने स्वयं ही संवाद आरंभ कर दिया। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हम सब बात जानते हैं और तुमको हृदय में किसी भी प्रकार की ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः इसमें तुम्हारी माता का भी दोष नहीं है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। अच्छा, यहां एक बड़ी सुंदर बात चिंतन करने के योग्य है। उन्होंने कहा, ना तो तुम अपनी माता की करने का विचार करो, संसार क्या कहेगा इस बात का भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है, और परलोक की चिंता करने की आवश्यकता तो तुमको है ही नहीं। तात भरत तुम सब विधि साधु। और अनेक अनेक प्रकार से श्री भरद्वाज जी ने श्री भरत जी से कहा कि श्री रघुनाथ जी का तुम पर अगाध प्रेम है। अरे तुम्हारे जैसा प्रेम तो वो किसी से करते ही नहीं। यहां तक महर्षि भरद्वाज कह रहे हैं, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनुराम सने। आप तो श्री राम प्रेम के मूर्तिवंत स्वरूप हैं। आप भले इसको अपने जीवन का कलंक करके जानिए, मानिए, समझिए, पर वस्तुतः तो प्रेम का, प्रेमी का आदर्श स्थापित करने के लिए श्री रघुनाथ जी ने ये लीला की है। और ये लीला आपके अतिरिक्त और कौन कर सकता था? एक प्रेमी का हृदय कैसा होता है आप देखो। जिस राजपाट को देखकर देवराज इंद्र भी चकित रहते हैं, संकुचित रहते हैं,
लालायित रहते हैं। जो अवधपुर की संपदा है उसको देखकर देवराज इंद्र लालायित रहते हैं। भरत जी ने कनखी से भी उस ओर नहीं देखा। जो वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा था वो सही बात ही थी। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा भी यही है, श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता भी इसी में है। श्री रघुनाथ जी जब तुमको राज सिंहासन पर देखेंगे तो उनका हृदय प्रसन्न ही होगा, इसलिए हमारी बात मानकर ये सिंहासन स्वीकार करो, अपना अभिषेक कराओ और इस अवध की प्रजा को सनाथ करके इस प्रजा का पालन करो। सब ठीक कहा था, पर भरत जी ने एक उत्तर दिया, हित हमार सियपति सेवकाई। श्री रघुनाथ जी इस उज्जवल सिद्धांत की प्रतिष्ठा कराना चाहते थे भरत जी के चरित्र से। कैसा होता है एक प्रेमी का हृदय, उसको सब कुछ मिल रहा है और धर्म सम्मत मार्ग से मिल रहा है, छीन झपट कर नहीं मिल रहा, धर्म सम्मत मार्ग से मिल रहा है, पर फिर भी सब कुछ प्राप्त हो रहा है। परंतु जैसे महाप्रभु कहते हैं कि सब कुछ प्राप्त है मुझे, तवैव श्री राधे पद रस विलासे मम मनः, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता, यत्र यत्र मम जन्म कर्म बिर नारकेत परमे पदित। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। और भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कि कैसे मुनिराज को अपने हृदय की व्यथा निवेदन करूं। ये गुरुजन है, इनके सामने अधिक बोलना नहीं चाहिए, इनके सामने अधिक कुछ कहना नहीं चाहिए। कैसे अपने हृदय की व्यथा निवेदन करूं, संसार क्या कहेगा, ना तो मुझे इस बात की चिंता है, पर लोग बनेगा बिगड़ेगा, ना मुझे इस बात का कोई भय है। मोहि लग भे सिय राम दुखारी, मेरे कारण श्री सीताराम जी कष्ट पा रहे हैं। पीड़ा बस मुझे इस बात की है, दुख बस मुझे इस बात का है। मैं प्रभु के, मैं श्री युगल सरकार के कष्ट में निमित्त बना, दुख में निमित्त बना। कई बार आपसे कहता हूं ना, हम भाई किसी के लिए साधक बन सके न बन सके, बाधक कभी ना बने। हम किसी को सुख पहुंचा सके ना पहुंचा सके, पर किसी के दुख का, किसी की पीड़ा का, किसी कष्ट का कारण तो कभी ना बने, कभी ना बने। प्रभु से भी बार बार यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं कभी किसी के कष्ट का कारण न बनूं, मैं कभी किसी की पीड़ा का कारण न बनूं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ऐसा हृदय ही प्रेम के योग्य होता है, ऐसा हृदय ही प्रेम कर सकता है। एक सोच, एक चिंता, एक कष्ट, एक ही क्लेश भरत जी के हृदय को संतप्त कर रहा है। मोहि लगी भे सिय राम दुखारी। जब चले ना निषाद राज के संग, पूछते पूछते कहां बैठे थे, कहां ठहरे थे, कहां विश्राम किया था, कहते जब वो तृणशैया देखी ना श्री भरत जी ने, जिस पर श्री सीताराम जी ने शयन किया था, श्री जानकी जी के वस्त्र के कुछ कुछ स्वर्ण कण वहां गिर गए थे, वो भरत जी ने देखे। जब वो तृणशैया देखी कि यहां श्री जानकी जी ने शयन किया था, भरत जी कहने लगे निश्चित ही मेरा जो हृदय है वो वज्र से भी कठोर है। मैं कहां प्रभु के प्रेम के योग्य हूं। संसार मुझे श्री रघुनाथ जी का प्रेमी जानता है। अरे ये देखकर भी मेरा हृदय फट नहीं गया। इस तृणशैया पर श्री जानकी जी ने शयन किया, श्री सीताराम जी ने यहां पर शयन किया, ये देखकर भी मेरा हृदय फटा नहीं। अरे मेरा हृदय तो वज्र से भी कठोर है। बहुत प्रकार से ढाढ़स बंधाने का प्रयास महर्षि भरद्वाज ने किया, पर भरत जी के हृदय का दुख दूर नहीं होता। बिन देखे रघुनाथ पद जिय के जरनी न जा। जैसे गोपी कहती है ना, या बिरहा की तब आंच मिटे जब आए के श्याम लगे गल में। जब तक विकल्प है
तब तक कैसा प्रेम? हम लोगों के जीवन की विडंबना ही तो यही है। कई बार कहता हूं ना, अभी हमारा काम चल रहा है क्योंकि हमारे पास विकल्प हैं। कभी इस खिलौने से खेल लिए, कभी उस खिलौने से खेल लिए। एक खिलौने से मन भर गया तो दूसरा उठा लिया, दूसरा छोड़ा तो तीसरा उठा लिया। आप सोचो, हम जन्म जन्म से यही तो कर रहे। आज यहां मन लगा, कल वहां लगा। फिर एक स्थिति ये है, अरे बिन देखे रघुनाथ पद, जिए के जरनी न जाए। प्रभु के अतिरिक्त अब कुछ नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं। वो जब मिले तब उनकी इच्छा। श्री प्रहलाद जी ने यही तो मांगा, आपके अतिरिक्त कुछ चाहे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, संसार में कोई भी वस्तु चाहने से मिलती है? नहीं मिलती है। भूख लगी है, आप भोजन चाहते हैं, लेकिन चाहने मात्र से तो भोजन नहीं मिलता है ना। कोई बनाएगा, परोसेगा, फिर आप पाएंगे। अरे मैं तो कहता हूं और छोड़ो, सामने थाल रखा है तो भी चाहने मात्र से तो भोजन भीतर नहीं जाएगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। एक ग्रास मुख में रखना पड़ेगा। कोई वस्तु संसार की चाहने से नहीं मिलती। और आप देखो, श्री ठाकुर जी केवल चाहने मात्र से मिल जाते हैं। कैसी विचित्र भगवान की माया है। पचता मरता है मनुष्य संसार को पाने के लिए, क्योंकि ये यहां कुछ भी चाहने से नहीं मिलता। देयर आर नो फ्री लंचेस। यहां हर चीज का मोल है, आप चुका सकते हैं तो ले लीजिए। और केवल इतना ही नहीं, दुख केवल यही नहीं है कि मोल देकर वस्तु मिलती है, वो पीछे बड़ा भारी क्लेश छोड़कर भी जाती है, राग द्वेष का बंधन बांध कर जाती है। ठाकुर जी केवल चाहने से मिलते हैं, पर हम नहीं चाहते। जैसे प्रभु को चाहना चाहिए ऐसे नहीं चाहते। और मैं तो कहता हूं कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, कुछ करने से कुछ होता भी नहीं। बस प्रभु को चाहें। जैसे भरत जी ने क्या कहा, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न तो अनेक प्रकार से समाधान करने का प्रयास महर्षि भरद्वाज ने किया। भरत जी भी संकोची हैं, बैठे रहे, सुनते रहे। फिर जब भरद्वाज जी ने देखा, भाई इनका तो समाधान किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा है। आप देखो किस परिस्थिति में ये शब्द कहने पड़े होंगे महर्षि भरद्वाज को। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, उदासीन तापस बन रही। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। भरद्वाज जी ने कहा, अरे हम तो उदासीन निष्पक्ष लोग हैं, तपस्वी हैं, वन में रहते हैं, किसी से हमारा लेना देना नहीं है। कहा, सुनो भरत हम झूठ न कहें। झूठ नहीं कहते, क्योंकि भरद्वाज जी जो कह रहे थे, भरत जी का समाधान हो ही नहीं रहा। उनके हृदय के उस रोग की औषधि तो एक है, श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो, श्री रघुनाथ जी का वो नवनील नीरद सुंदर कलेवर देखें। हाँ, सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे। एक सत्यवादी व्यक्ति को यह कहना पड़े मैं सत्य बोल रहा हूं,
कल्पना करो उसके हृदय की कैसी स्थिति होगी। कहा अब हमारी बात ध्यान से सुनो, हम झूठ नहीं कह रहे, हमको झूठ कहने की आवश्यकता नहीं है। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पा। सब साधनों का उत्तम फल यही है जो हमको प्राप्त हुआ। श्री लखनलाल जी सहित श्री सीताराम जी का जो हमने दर्शन किया, हमारे सब साधनों का सुफल है। पर उसका फल ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। राम जी का जो दर्शन हुआ, श्री सीताराम जी का जो हमने दर्शन पाया ना, उसका फल यह है कि हमको तुम्हारा दर्शन हो रहा है। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। सुनो भरत, हम झूठ ना कहें, हमारे सब साधनों का फल यह था कि राम जी का दर्शन हुआ। राम जी के दर्शन का भी फल यह है कि तुम्हारे जैसे किसी प्रेमी का दर्शन हमको हुआ है। बोले ये प्रयागराज का भी सौभाग्य है और ये हमारा भी सौभाग्य है। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज कह रहे हैं। सकल विद्या विशारद हैं, सकल शास्त्र निष्णात हैं, तत्वज्ञ महापुरुष हैं। और कहा स्वयं घोषणा कर पूर्वक कह रहे हैं, उदासीन तापस बन रही, निर्मोही निरपेक्ष निर्विकार, जिनको न किसी से लेना है ना देना है, सीधी सच्ची बात कहने वाले संत हैं, वो कह रहे हैं। सब साधनों का फल ये मिला, श्री सीताराम जी ने कृपा करके दर्शन दिया, उनके दर्शन का फल ये मिला, तुम्हारा दर्शन हो रहा है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वही राम कृपा कर जे। कहते भरत जी से ये कहते कहते जो उदासीन और तापस हैं, अभी एक क्षण पहले जिन्होंने अपना ये कह के परिचय दिया, हम उदासीन और तापस हैं, भरत जी के प्रेम का कैसा प्रभाव है। भरद्वाज जी के नेत्रों से भी अश्रुपात होने लगा, उनका भी रोम रोम पुलकित हो गया, भाव मग्न हो गए भरद्वाज जी ये कहते कहते, भरत धन्य तुम जस जग जयऊ, कह अस प्रेम मगन मुनि भयऊ, कह अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। तुमने अपने यश से, अपनी विमल कीर्ति से सारे संसार को जीत लिया। मानस का चिंतन करने वाले तो कहते हैं राम जी ने राज्य का त्याग नहीं किया, राम जी को तो राज्य मिला ही नहीं था, तो उससे पहले ही वन को चले। अयोध्या जैसे साम्राज्य का त्याग तो श्री भरत जी ने किया है, राम जी के लिए न्यौछावर कर दी भरत जी ने वो सब संपत्ति। राम जी के बिना मेरे किस काम की है? अगर राम जी ने नगर में प्रवेश नहीं किया 14 वर्ष, भरत जी ने भी नहीं किया। और श्री रघुनाथ जी के साथ तो जानकी जी हैं, लखनलाल जी हैं, वो तो अकेले नगर से बाहर केवल प्रभु की चरण पादुका का आश्रय लिए श्री सीताराम युगल चरणों का ध्यान करते हुए। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं जिस प्रकार के अत्यंत कठोरतम व्रत का निर्वाह भरत जी ने किया, वो भरत जी के अतिरिक्त न कोई कर पाया न कर पाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं भरत सरिस को राम सनेही। इसीलिए गोस्वामी जी भरत चरित्र की महिमा गाते हुए अंत में कहेंगे
कि जो इस चरित्र का चिंतन करेगा, इस चरित्र का गान करेगा, वो सब प्रकार की वासनाओं से रहित हो जाएगा। ये भरत जी के चरित्र चिंतन का प्रसाद है। विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रीति, प्रसाद स्वरूप प्रदान करने वाला ये निर्मल चरित्र है। जब भरद्वाज जी से ये सब सुना, प्रेम मगन से भरद्वाज जी को देखा। अब प्रेम संक्रमित होता है ना। भरत जी को देखकर, भरत जी का दर्शन करके श्री भरद्वाज जी प्रेम मग्न हो गए, और भरद्वाज जी को प्रेम मग्न देखकर वो भरत जी के हृदय में जो भाव समुद्र है उसमें ज्वार आ गया। पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोरुह नैन, कर प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। भरत जी बोले प्रभु आपकी सब बात उचित है, उत्तम है, और आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप झूठ नहीं कहते हैं। आप जो कहते हैं वही सत्य है, सर्वथा सत्य है। परंतु राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि बेश फिरहि बन बन। बोले राम जी, श्री जानकी जी, मेरा प्यारा लक्ष्मण। भरत जी कह रहे एक बार सोचिए तो, बोले वो बिना पादुका पहने मुनियों का सा वेश धारण करके बन बन भटक रहे हैं। एही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। इसी दुख, इसी पीड़ा से निरंतर मेरी छाती जलती है। ना मुझे दिन में भूख है, ना रात को निद्रा। और प्रभु इस कुरोग की कोई औषधि नहीं है। तो मेरे भाग्य में ये दुख था और मैं उठाऊंगा। यही कुरोग कर औखध नाही, सोधें सकल विश्व मन माहि। वस्तुतः ये जो प्रेम की बात है, ये तो एक प्रेमी के हृदय संवेद्य है। किस भावना में आकर, किस भाव के वशीभूत होकर भरत जी ये सब कह रहे हैं। कह रहे आप सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, सब ठीक है, मैं अपने प्रेमास्पद के कष्ट का कारण बना, इस दुख को कैसे झेलूं। और भरत जी ने कहा, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, आपने जो कहा सब ठीक है और आप मेरे हित का विचार करके कह रहे हैं, आप मेरे मन के समाधान के लिए कह रहे हैं, परंतु एही कुरोग कर औखध नाही। लेकिन प्रभु इस कुरोग की कोई औषधि नहीं है। मैंने सारा विश्व खोज कर देख लिया। भरत जी कह रहे मैंने खूब चिंतन कर लिया, खूब मनन कर लिया, और अगर आप वस्तुतः चाहते हैं कि मेरे हृदय का समाधान हो जाए, अगर आप वस्तुतः चाहते हैं कि भरत प्रसन्न हो जाए, फिर आशीर्वाद दीजिए, मिटाए कुजोग राम फिर आए, मिटाए कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय, बसई अवध नहीं आन उपाय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम,
बोले श्री रघुनाथ जी राजा हों, श्री जानकी जी सहित, श्री नखनलाल जी सहित अवध में विराजे। मेरी पीड़ा की बस केवल एक यही औषधि है। अगर आप वस्तुतः चाहते हैं कि मेरा समाधान हो तो ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं ना उसमें सफल होकर लौटूं। घुटने टेक देने पड़े एक प्रकार से श्री भरद्वाज जी को। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेमी। तभी कहा है ते ही फल कर फल धरस तुम्हारा। जिस प्रेम के विषय में केवल सुना था, पढ़ा था, कभी कभी कहा भी था, उसका दर्शन आज हुआ है। ऐसा होता है प्रेम, ऐसा होता है प्रेमी। ऐसी होती है प्रेमास्पद के प्रति निर्मल निश्चल अविचल प्रीति। मुनि ने आग्रह किया हमारा सत्कार ग्रहण कीजिए। भरत जी ने प्रसाद ग्रहण किया, आगे बढ़े। वहां देवराज इंद्र क्या सोच रहे हैं? राम सकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयो। राम जी भक्तवत्सल, भरत जी भक्त। बोले भक्त और भक्तवत्सल भगवान का अगर मिलन हो गया, भक्त और भक्तवांछा कल्पतरु भगवान का अगर मिलन हो गया, देवराज को लगा है तो बनी बनाई बात बिगड़ने जा रही है। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, अपने शिष्य पर दया आ रही है देवगुरु बृहस्पति को। बोले 1000 आंख होते हुए भी सहस नयन बिन लोचन जाने। बोली दृष्टि ही नहीं है, 1000 आंखें इसके। मायापति सेवक सन माया, करई त उलटी परई सुररा। बोले मायापति के सेवक से माया करने को कह रहे हो? मायापति सेवक सन माया, सावधान, करई त उलटी परई सुरराया। देवराज ने सोचा कि जब कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ने के लिए हमने सरस्वती जी से कहा, तब तो सुरगुरु बड़े प्रसन्न थे। बोले हाँ हाँ करो ये कार्य। अब रुक रहे। बोले वहां कैकेयी थी, मंथरा थी, यहां भरत जी हैं। मायापति सेवक सन माया। सीधे कहा करई त उलटी परई सुररा। ले सुनो, तुम्हारे हित की बात तुमसे कहते हैं। श्री रघुनाथ जी का स्वभाव तुमसे कहते हैं। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। राम रोष पावक सो जरई। भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही। जग जप राम राम जप जेही, जग जप राम राम जप जेही। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। सुरगुरु ने कहा कि दुर्वासा जी का प्रसंग भूल गए? बोले जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। ऐसे भी कोई भक्त हो
तो भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। सकल आयु सत्कर्म में जो पै बितई होए, पर भक्तन को अपराध एक छिन में डारत खोए। फिर ये तो भरत जी हैं। भरत सरिस को राम सने ही, जग जपु राम राम जपु जेहि। अरे राम जी इनका भजन करते हैं। ये राम जी के हृदय में विराजने वाले हैं, ये राम जी के हृदय में रहते हैं। क्योंकि शिष्य हैं देवराज, तो देवगुरु ने थोड़ा डांट कर, फटकार कर, ताड़न करते हुए कहा, बोले सावधान, बोले भगवान के भक्त का अहित चिंतन कभी मन में भी ना आने पाए। मन हूं न आनी अमरपति, रघुबर भगत अकाज। बोले अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। बोले इस लोक में यश नष्ट होता है, परलोक में अधोगति होती है, और कभी ना घटने वाला दुख प्राप्त होता है भगवान के भक्त का अहित चिंतन करने से। हाँ, सुन सुरेश उपदेश हमारा, कभी नहीं भूलना, राम ही सेवक परम प्यारा। श्री रघुनाथ जी अगर सबसे अधिक प्रिय कोई है, सेवक ही तो है। राम सदा सेवक रुचि राखी। और बोले ऐसे तो वो निर्लेप है, निरंजन है, द्वंद्वातीत हैं, राग द्वेष से सर्वथा रहित। पर मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकार। लेकिन उनके सेवक की जो सेवा करता है, तो मानत सुख सेवक सेवकाई, उनका प्रिय हो जाता है। उनके सेवक से कोई बैर करता है तो बोले वो उनका बैरी हो जाता है। ऐसे उनका कोई अपना पराया नहीं है, कोई मित्र बैरी नहीं है, पर उनके सेवक का मित्र उनका मित्र है, उनके सेवक से बैर करने वाला उनका बैरी है। यही नाता प्रभु मानते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुरसाखी। तो वो जो कुछ घोटाला करने की सोच रहे थे ना देवराज, डांट दिया गुरुदेव ने। बोले बुद्धि बिगड़ गई है, 1000 आंख होते हुए भी दृष्टिहीन है, मायापति सेवक सन माया। बोले कभी भूल से भी अपने मन में भी ये भाव नहीं आने देना, भगवान के भक्त का हित चिंतन। अरे बोले लोक पर लोक सब तो बिगड़ता ही है, कभी ना समाप्त होने वाला दुख प्राप्त होता। यहां तो सुरगुरु ये कह रहे हैं कि यही डर ही डरप हरिवंश हित। और फिर कहा कि प्रभु को तुम्हारे हित की चिंता है। सुर संत हित लीन मनुज अवतार, देवताओं के हित के लिए तो प्रभु ने अवतार धारण किया है। और साधु ते होए न कारज हानि। बोले भरत जी से भी कभी किसी का अहित हो सकता है क्या? उनसे भी कभी किसी की हानि हो सकती है। ध्यान रहे, आपको लाभ होता ना दिखाई दे रहा हो, इतना विश्वास रखना, साधु ते होए न कारज हानि, क्षति नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। पर ध्रुवदास जी भी कहते हैं, श्री कबीर जी भी कहते हैं, गोस्वामी जी भी कहते हैं, सब संतों ने कहा है एक बात से डरते रहना चाहिए, भक्त का अपराध नहीं हो। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। क्योंकि इंद्र के मन में आया ना, ये कार्य तो हमने पहले भी किया है, अब फिर करते हैं। ये माया तो हमने पहले भी चलाई थी, मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी, कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ी। बोले वो मंथरा और कैकेयी हैं, ये भरत जी हैं, सावधान। कितनी बड़ी बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं। सकल आयु और सत्कर्म में जो पे बितई हुए, सारी आयु किसी ने सत्कर्म किया हो, पर भक्तन को अपराध एक छिन में डारत को, सब नष्ट हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, लोक परलोक बिगड़ता है। तो यही डर ही डरप हरिवंश। तो देवराज इंद्र को संभाला देवगुरु बृहस्पति ने, और फिर कृपा करके उनके हृदय के संशय का भी निवारण किया, ये कहकर साधु ते होए न कारज हानि। तुमको भरत जी से डरने की आवश्यकता नहीं है,
भक्त के कारण भी क्या कभी किसी का अनिष्ट होता है? भक्त से केवल एक ही कार्य होता है और वो है लोक का मंगल। वो घर में रहे, वो वन में रहे, वो बोले, वो मौन रहे, भक्त के होने मात्र से ही जगत का मंगल होता है, साधु के होने मात्र से ही जगत का मंगल होता है। संतों का होना ही उत्सव है भाई। तो देवराज इंद्र शांत हुए, भरत जी आगे बढ़ रहे हैं, श्री रघुनाथ जी के निकट पहुंचने वाले हैं। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को प्रणाम।